करेगा? हमारे इलाके में और चोरी करेगा तू? इसीलिए हम लोग कहते हैं किसी और इलाके में जाके करो ना चोरी तुम। तू ना शिक्षा मंत्री बन जा चोरों का तू है? भाई गोपी जासूस चल साले ने अंदर डाल। नहीं मैडम, इस चोर के चक्कर में आप पक गई। लगता है आप बहुत थक गई। भाई यो जो छोरी है ना, यो हमारी फेवरेट हो रही है तुम सब में से। ना इतनी अकलमंदी की बात करती है। जो ले 10 रुपीज, बाहर जाके आइसक्रीम खा ले। ओके बाय। तो तुम दोनों से तो ज्यादा इंटेलिजेंट और जो है समझदार एजुकेटेड तो यो छोरी दिखे मन्ने। ना इतनी घनी थक गई हूँ, पक गई हूँ, क्या करोगे तुम? मैडम, मेरी आइटम की नानी हमेशा कहा करती थी कि जब कोई इंसान थक जाए और पक जाए तब उसे अपने लिए कुछ मनोरंजन का इंतजाम कर लेना चाहिए। जैसे कोई डांस बार चले जाओ या फिर कोई मुजरा उजरा देख लो। वैसे मम्मी जी कह तो ये सही रहा है। मैं भी जब थक जाता हूँ ना, अपनी पड़ोसन मिंटी ठुमका के घर उसका डांस देखने चला जाता हूँ। भाई बाल को ऐसा है कि मुजरे का तो जो है जमाना गया है, और ना मान तो कोई पड़ोसन भी इतनी जो है एक्साइटिंग ना हो रही। और रही बात डांस बार की ना, हो तो गवर्नमेंट ने न जाने कब से बंद करा दिए। पर भाई हमारे मनोरंजन के लिए एक आदमी सही दिखे हमारी नजर में, वो हो रहा है तू। तू हमारा मनोरंजन करेगा, चल डांस फॉर मी। डांस? मैडम क्या बात कर रही हैं आप? ये कोई डांस करने की जगह है क्या? यो जगह डांस करने की हो रही है, और तू हो रहा हमारा प्राइवेट नचनिया। चल नाच। नहीं नहीं मैडम, मैं नहीं नाचूंगा। अरे यार मम्मी जी कह रहे हैं तो नाच के दिखा दे, की फर्क पैंदा है? गोपी गोपी गोपी, मैं एक हवलदार हूं और एक हवलदार और जौहरा जान में फर्क होता है। मैडम आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं नाचूंगा। मैडम मैं आपके थप्पड़ खा लेता हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं गुलगुले से गुलबानो बन जाऊंगा। तुम्हारा आर्डर मानने से इनकार कर रहा है? हाँ मैडम, मैं आपका ये ऑर्डर मानने से इनकार कर रहा हूं। और आप क्या कर लेंगी मैडम? नौकरी से निकाल देंगी ना मुझे निकाल दीजिए नौकरी से। आपकी ये डिमांड मानने से तो अच्छा होगा कि मैं किसी के घर पर नौकर बन जाऊं। तू यूजलेस आदमी यो नौकर बनेगा किसी के घर में? अरे 1 महीने का राशन एक टाइम में खाने वाले, अरे तू किस लायक हो रहा है? ना तू इस लायक भी ना है कि किसी के घर में नौकरी करे हो। तो हमारा जिगर है कि मैं तन्ने न जाने कितने सालों से इस चौकी में बर्दाश्त कर रही हूं। नौकर बनेगा? हट। एक्सक्यूज मी। बोलो बहन। एक्सक्यूज मी भाई साहब। भाई साहब नहीं, बहन साहब। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। माई सेल्फ देवेंद्र दोस्ताना सन्नाटे में। ना तू भीड़ भड़के में होता या मेले में जो है ना पीनट्स बेच रहा होता तो भी क्या कर लेता तू? कर तो मैं तब भी कुछ नहीं सकी सन्नाटे में, जब मेरा नौकर भाग गया। आपको पता है आजकल नौकर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और इस नौकर के लिए तो मैंने पूरे 1 लाख रुपए घूस भी दिए थे, और वही भाग गया सन्नाटे में। हाँ, तुम उससे जरूर ज्यादा काम करवाते होगे। अरे नहीं, बल्कि मैं तो उसका बहुत ख्याल रखती थी। दिन में 5 बार सोने देती थी, 5 बार खाने को देती थी। और वैसे भी हमारे घर में सिर्फ 2 ही प्राणी हैं, एक मैं और एक मेरी बीवी। हाँ। बीबी? थारी बीबी से? क्यों, लगता नहीं है क्या? खैर जाने दो इस बात को। आप बस मेरा नौकर ढूंढ के दे दीजिए सन्नाटे में। हाँ। नहीं सुनेंगे हम तुम्हारी पुकार। जरूर कम देते होगे तुम इसे पगार। ओके बाय। अरे पगार? मैं उसे पगार का बाप देती थी, पूरे 10,000। होली और दिवाली का बोनस अलग। देखिए मैडम, आजकल नौकर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बस आप मेरा नौकर ढूंढ दीजिए सन्नाटे में। हाँ सही है भैया, ऐसा तू टेंशन कतई ना ले, हम नौकर जो है ढूंढ के तन्ने इत्तला कर देंगे। ओके थैंक यू। डिटेल लिखवा ले। सन्नाटे में? ओह माय गॉड। भन्नाटे में। सीधा खड़ा रहे। सॉरी।
गरीबों के साउथ स्टार के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में चा रखा है। वर्दी कहाँ है थारी? वो मैंने उतार दी। बड़ा गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। जरा हमारा डंडा तो लाना न। जो इसने वर्दी उतार दी है तो ये मैं इसकी चमड़ी भी उतार दूं। ऐसा आप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अब मैं आपका हवलदार नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं। और इसी चौकी में, इन्हीं चार दीवारों के बीच आपने मुझसे कहा था ना कि मैं किसी का नौकर बनने लायक भी नहीं हूं। तो देख लीजिए मैडम, देख लीजिए, आज एक शरीफ इंसान के घर का नौकर हूं मैं। नौकर नौकर नौकर। ये तू क्या बक रहा है गुलगुले? गोपी, ये रहा मेरा इस्तीफा, और अब मैं उस देवेंद्र दोस्ताना के घर का नौकर बन चुका हूं। बड़ा गुलगुले, ना अपनी जिद में आकर कहीं इतना दूर भी ना निकल जाना कि वापस आना मुश्किल ही ना बल्कि नामुमकिन हो जावे। इस बार मैं वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूं डैडी, मतलब मैडम। ना मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, घना पछताएगा तू। अब पछताने का टाइम गया मैडम, अब तो मस्ताने का टाइम आ गया है। जिसके यहां मैं काम करने जा रहा हूं ना, सिर्फ 2 प्राणी हैं वो लोग, 2 प्राणी। 5 बार सोना, 5 बार खाना, और होली दिवाली पर बोनस। और फॉर योर इंफॉर्मेशन मैडम, वहां पर किसी को ना नाचने का शौक है और ना नचाने का। तो ये रही आपकी नौकरी। हॉर्न ओके प्लीज, टाटा गुड बाय। पापा। अरे क्या कर रहा है तू? ना कंधे दबा रहा है, मेहंदी लगा रहा है। खाना ना खाया तेने? नहीं मम्मी जी, 1 हफ्ते से खाना गले के नीचे नहीं उतर रहा। हाँ, पता नहीं गुलगुले बेचारा किस हाल में होगा। मैडम 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 मैडम, यो पुलिस स्टेशन से थारे बाप का घर ना है। जब तक बैठने को कहा ना जाए खड़ा रहे। क्यों आया तू यहाँ पे? मैडम वो देवेंद्र दोस्ताना तो चोर निकला मैडम, उसके खिलाफ मुझे एफआईआर लिखवानी है, जरा लिखिए ना। ओहो, न वो तो कतई शरीफ आदमी हो रहा था थारे अकॉर्डिंग। अरे मैडम, कुत्ते की तरह काम कराता है वो मुझसे। अरे कहने के लिए 2 प्राणी हैं, लेकिन प्राण निकाल लिए हैं मेरे। मैडम अपने घर में लॉन्ड्री चला रहा है वो, और पूरी सोसाइटी के कपड़े मैं धो रहा हूं। ओ नो, ये तुझे कैसे पता चला? अरे यार गोपी, उस दिन मैं सब्जी लेने बाहर निकला तो सब्जी वाला भी वही शर्ट पहना था जो मैंने धोई थी, और वो पड़ोस के शर्मा जी, वो भी वही कुर्ता पहने थे जो मैंने धोया था। और कल तो मुझे ये भी पता चला है कि उसने केटरिंग का बिजनेस शुरू किया है, और सोसाइटी का खाना भी मैं ही बना रहा हूं। अरे कल मैं अपनी बालकनी में झाड़ू लगा रहा था तो सामने मैदान पर देखता हूं कि कोई अपने मुंडन की सेरेमनी चल रही है, और वहां से भी उसी खाने की खुशबू आ रही है जो खाना मैंने अपने हाथों से बनाया था सुबह 3 बजे तक जागकर। नहीं, तो क्या हुआ गुलगुले? 5 टाइम खाना, 5 टाइम सोना, तो फिर क्यों रोना? ओके, बाय। अरे 5 टाइम खाना मतलब दिन में एक रोटी करके 5 बार खाने के लिए देता है वो, और आधा घंटा करके 5 बार दिन में सोने के लिए देता है। मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैडम मुझे बचा लीजिए प्लीज। हाँ वही ऐसा है। वो लाइन देखी से, वो एफआईआर लिखवाने वालों की लाइन हो रही है। उस लाइन में लग ले, थारा नंबर आया तो एफआईआर लिखा दियो न। पहले हम बाकी केस निपटेंगे, फिर थारा नंबर आएगा तो हम थारा केस भी देख लेंगे। ओके? क्या कह रही हैं आप मैडम? मैं अपनी चौकी में लाइन में क्यों लगूंगा? हैं? न क्या कह रहा है? थारी चौकी न, थारी कब से होगी चौकी? यो चौकी थारी थी, ये भैया कतई कोई ना। न ईब तू हवलदार ना रहा, तू हो गया है आम आदमी, यानी कॉमन मैन। चल लाइन में लग, निकल साइड को। बैठो। अरे भाई साहब पीछे जाओ। अरे नहीं पीछे जाओ। हाँ ठीक है भाई साहब चलो लाइन में आओ। अरे यार तुम तो भाई साहब पीछे आओ। ओ यार क्या मुझसे बहुत
बहुत बड़ी गलती हो गई यार गोपी। गोपी गोपी अब तू ही मुझे बचा सकता है, तू ही कुछ कर सकता है। नहीं नहीं गुलगुले, तू मुझे इस मामले में मत डाल यार, वरना तुम्हें तो पता ही है मम्मी जी छाती में गोली डालते समय बिल्कुल टाइम नहीं लगाती। तो मैं क्या करूं गोपी? उस देवेंद्र दोस्ताना के हाथों पिसता रहूं। हे भगवान, तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं? नहीं, तुम बन गए हो लादे और मैडम बुश। गुलगुले क्यों नहीं कर देते तुम मैडम को खुश? ओके बाय। अरे यार कुड़ी बिल्कुल सही कह रही है। मम्मी जी से तेरी अनबन इस बात को लेके है ना भी उन्होंने तुम्हें नाचने को कहा और तूने मना कर दिया। अब तू एक काम कर, मम्मी भी जहां दिखे ना तुम उनके सामने नाचना शुरू कर दे। मम्मी जी खुश भी हो जाएंगी और तुम्हें माफ भी कर देंगी। सच? यस। अरे ये ठीक है। मैडम के लिए मैं गुलगुले से गुलजहान, गुलबहार, गुलबानो सब कुछ बन के रहूंगा, सब कुछ। थैंक्स गोपी। किया जादू टोना, फंस गया हूँ मैं, आए मुझको रोना। कैसे बताऊं मैं क्या हुआ है? फंस गया तेरे जाल में, फंस गया तेरे जाल में, फंस गया तेरी चाल में, सुनो जाने वाली। फंस गया तेरे जाल में, फंस गया तेरे जाल में, फंस गया तेरी चाल में, सुनो जाने वाली। मैडम आपने मुझे माफ कर दिया ना? बेटा थारा यो नचनियापना देख के जो है ना हमारा दिल पिघल गया है। मैडम बस अब उस देवेंद्र दोस्ताना को भी पिघला दीजिए। भाई मुजरा तो हो गया है, ईब जरा माजरा भी देख ले। Don't worry। चल। कॉन्ट्रैक्ट, इसने मेरे साथ पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है सन्नाटे में। हाँ, ये नौकरी छोड़कर 1 साल तक कहीं भी नहीं जा सकता। और रही बात काम की, तो ये मेरा नौकर है। मैं चाहे जितने मर्जी कपड़े धुलवाऊं, जितने मर्जी खाना बनवाऊं, ये मेरी मर्जी। इसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है भाई। और वैसे भी लीगली कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना सन्नाटे में। मैडम ये तो धोखा है ना? भाई सही बात है, यो तो धोखा ही दिखे मन ने। Oh my God! Oh my God! मैडम आप क्या कर रही हैं? मुझे क्यों मार रही हैं? क्योंकि तेने ना हमारे साथ धोखा करा है। कैसे? ना हमें कौन बताएगा कि तेने इसके संग कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है भाई, हैं? और कॉन्ट्रैक्ट होवे। वही तो हम कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट होता है सन्नाटे में। हाँ भाई मिस दोस्ताना, भाई बी आर वेरी सॉरी कि हमें तो पता ही कोई ना था हैं कि तेने जो है इसके संग कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, वरना तो हम तन्ने इस चौकी में बुलाने का कष्ट कतई ना देते। पर इब जो शायद थारा और हमारा दोस्ताना भी मैचिंग हो गया है, हैं? ओके, तो मन ने जो है एक प्रपोज जल्दी खे थारे लिए। तू थारा केटरिंग का बिजनेस और हमें पुलिस वाले नाम भतेरे फंक्शन करते हैं हर साल, तो क्यों ना तू हमारे फंक्शन में अपनी केटरिंग कर ले, हैं? कितने फंक्शंस होते हैं आपके साल भर में? भाई न करीब 100-150 तो हो ही जावे, क्यों गोपी? हाँ जी। ओ माय गॉड, कितना खर्चते हैं आप लोग अपने इन फंक्शंस में सन्नाटे में? ना हम करीब ना 2-3 करोड़ तो खर्च कर ही देते हैं। ओ माय गॉड। देख भाई, मैं सोच रही हूँ कि हम 1 साल भर का कंट्रैक्ट कर लेते हैं थारे संग 3 करोड़ में, और भाई जो प्रॉफिट होगा उसमें से 10% हमारा। ओके? अरे 10% क्या, मैं पूरे 15% दूंगी। बस आप मुझे एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो ना प्लीज। मम्मी जी पहले खाना टेस्ट तो करके देखना पड़ेगा ना। हाँ तो नो प्रॉब्लम, वैसे भी मेरे मटर पनीर और छोले भटूरे की स्पेशलिटी है राजा। तो ठीक से बनाएगा ना? भाई तो फिर क्लियर हो गया। कल को ऐसा है, हम कंट्रैक्ट रेडी रखेंगे, तू टिफिन में खाना लेके आ जाइयो। न एक बार हमारे पंजाब लायन न गोपी को थारे खाने का टेस्ट पसंद आ गया, इसने मंजूरी दे दी, तो हम कंट्रैक्ट साइन कर लेंगे। ओके, क्लियर? कैसा है? कमाल है मम्मी जी, कमाल। राजा छोले भी तो खाओ। ओए होए मम्मी जी, मैंने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया।
ओह हाँ तो भाई क्या कहता है तू, ना इसके संग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं? हाँ जी। वाह मैडम वाह, मेरी मदद करने की जगह यहाँ पर आप झोल जुगाड़ कर रही हैं। मैडम आप जैसी लालच की पुतली, भ्रष्टाचार की सोच। ओह माय गॉड, ओह माय। हाँ भाई यो ले साइन कर। हाँ, कहाँ का करना है? यहाँ पे? ऑल 3 पेजेस। ये लीजिए। गुड गुड। खाओ। मम्मी जी मेरे पेट में कुछ। क्या हो गया? ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? अरे यो क्या हो गया? तेने हवलदार निपटा दिया हमारा खाना खिला के। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे खाने में था जहर, इसलिए हमारा गोपी क्या स्वर्ग करने के लिए सेव। ओके बाय। गोपी भाई ऐसा है, थारा खाना खा के जो है गोपीनाथ गंडोत्रा हवलदार ढेर हो गया है, तो तू जेल जाएगा। नहीं नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये खाना तो इसने बनाया, मोटू ने। मैडम खाना बनाया मैंने जरूर है, लेकिन सामान तो इसने लाकर दिया ना। और मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, इसके फ्रिज में मैंने सारा सामान देखा है, बहुत पुराना सामान सड़ रहा है मैडम उसमें। मैडम इस मटर पनीर में जो मटर है ना, 5 साल पुराने मैडम, 5 साल पुराने। मैंने खुद अपनी आंखों से वो डेट देखी है। मैडम हमारा गोपी ये मटर खाकर शटर डाउन करवा गया मैडम अपना। एक मिनट, क्या सबूत है? क्या सबूत है आपके पास कि ये मेरा ही खाना खा के मरा है? मैं अगर ये मानने से इनकार कर दूं कि ये खाना मेरा है, तो आप लोग क्या कर लेंगे? हाँ भाई ऐसा है, हमारे हाथ में हो रहा है यो कॉन्ट्रैक्ट ना, जिसमें साफ साफ यो लिखा है कि तू खाने का सैंपल गोपी को टेस्ट कराएगा और गोपी से अप्रूव होने के बाद ही जो है यो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। और तैने तो जो है 3 पेज पे साइन कर दिए हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू यू। देखो मैडम, मुझे बचा लीजिए प्लीज। ये मैं हाथ जोड़ती हूँ मैडम, कुछ लेन देन कर लेते हैं ना मैडम, प्लीज सन्नाटे में। भाई ऐसा है, लेन भी होगा और देन भी होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है जिसपे तू फंसा है, और एक कॉन्ट्रैक्ट थारे पास है जिसपे यो गुलगुले फंसा है ना। तू अपना कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दे, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती हूँ। क्यों, मंजूर से? ठीक है, मंजूर है मुझे। एक मिनट रुकिए, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, ये लीजिए। ये देखिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मैं फाड़ता। ये लो, ये और फाड़ती हूँ। ये सारे आप ही रख लो, मुझे नहीं लेने। गुड, वेरी गुड। भाई गोपी। हाँ जी मम्मी जी। गोपी चीटिंग किया आप लोगों ने। ये तो मर गया था, ये फिर कैसे उठ के हाँ जी मम्मी जी बोल रहा है? अरे ऐसे कैसे मर सकता हूँ मैं? कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैंने पुलिस के साथ 7 साल की उम्र तक उसकी सेवा करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, समझा? गोपी ठीक है मैडम, गोपी ठीक है। ओह माय गॉड, नहीं चीटर्स, तुम अंदर ले जाके क्या करोगे मेरे साथ? थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं समझ गया मैडम, ये आपकी चाल थी मैडम, थैंक यू। अरे थैंक यू ऐसे कतई ना होता। ऐसा है, खुशी का मौका हो रहा है, जरा बेली डांसिंग स्टेप्स एक आध ठुमका दिखा दे। देखिए मैडम, मैं कोई मुन्नी बाई या गेंडा गदरीली नहीं हूं, मैं नाचूंगा नहीं। अरे गोपी, ना उस दोस्ताना डार्लिंग ने बाहर भेज।